यानी बहुत सारे काम हम करते तो हैं लेकिन उसको हमने कंप्लीट नहीं किया, हमने अधूरा छोड़ दिया। जब किसी काम को हम अधूरा छोड़ देते हैं तो स्वर्ग तक वो काम हमारा नहीं पहुंचता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे सारे कामों को अधूरा नहीं चाहता, वो कैसा चाहता है? पूरा चाहता है। परमेश्वर के निकट, इसका अर्थ है आप जो भी काम करते हो वो सारे काम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, परमेश्वर के नजदीक जाते हैं स्वर्ग में। और जो भी काम आपके अधूरे रहेंगे वो परमेश्वर की दृष्टि में कभी भी भला नहीं है। आपको सारे काम अपने पूरे करने पड़ेंगे। और लिखा है आगे पढ़े वचन में, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया? इसलिए तू क्या कर, स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा पाई है और मन फिरा। वैसी कलीसिया को उत्साहित करा जा रहा है कि शुरुआत में तुमने कैसी शिक्षा पाई है, मसीह में तुम्हारा चाल चलन कैसा हो, मसीह में तुम किस तरह जीवन जियो। अगर तुम मन नहीं फिराओगे, उस तरीके से जीवन नहीं जियोगे, तो इस बात को ध्यान रखना, तुम जीवित कहलाते तो हो लेकिन मरे हुए हो, मरे हुए हो। इसीलिए पौलुस ने बोला कि अपने शरीर को जीवित, अपने शरीर को और परमेश्वर को भावता हुआ यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा है। इस शरीर को जीवित, ये शरीर तो जीवित है ही नहीं। चर्च में तो प्रभु की आराधना कर रहे हैं और घर जाके शैतान की आराधना कर रहे हैं, संसारिक गीतों को गा रहे हैं, अश्लीलता से भरे हुए, पाप से भरे हुए। यह जीवन है। शरीर जीवित नहीं है, मरा हुआ है। चर्च में तो आराधना कर रहे हैं, चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं और घर जाके बाइबल खोल के नहीं देखते। मरा हुआ शरीर है, प्रार्थना करते ही नहीं है, मरा हुआ शरीर है, पवित्र है ही नहीं शरीर। क्योंकि शरीर से सारे गंदे गंदे काम हो रहे हैं, चुगली हो रही है, निंदा हो रही है, बुराई हो रही है, नशा हो रहा है, सारे गलत काम हो रहे हैं। ऐसा शरीर परमेश्वर की दृष्टि में जीवित नहीं है, पवित्र नहीं है और उसको भाएगा ही नहीं। लोगों को लगता है कि परमेश्वर को हमारा जीवन भाए। वो कब भाएगा? जब आपका शरीर जीवित और पवित्र होगा। जब तक आप अपने आप को जीवित और पवित्र नहीं बनाओगे, परमेश्वर को आपकी देह नहीं भाएगी, कभी नहीं भाएगी। एक मसीह ने मुझे कहा कि पास्टर जी, मुझे इतना समय हो गया है प्रभु में, 10 साल हो गए हैं, मैंने अभी तक पवित्र आत्मा का कोई वरदान नहीं पाया। मैंने पवित्र आत्मा का कोई वरदान नहीं पाया। मैंने बोला कि आप अपने अंदर टटोल के देखो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा के वरदान है या नहीं। फिर मैंने उदाहरण दिया कि वचन में लिखा है कि आत्मा जिसे चाहता है उसे अपनी मर्जी से वरदान देता है, अपनी मर्जी से। और वो अपनी मर्जी से कब देता है? जब आपका शरीर जीवित और पवित्र और उसको भाने वाला बनेगा। जब जीवित और पवित्र आपका शरीर होगा, परमेश्वर को भाने वाला होगा, तब पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा अपने वरदानों से भर के। तब आपको वरदान देगा भविष्यवाणी का, वरदान देगा आपको अन्य भाषा का, वरदान देगा आपको प्रचार करने का, चंगाई का वरदान देगा। वो जब देगा जब वो उसको आपका शरीर भाएगा, आपका जीवन भाएगा, वरना वरदान मिलेंगे नहीं। कितने विश्वासी हैं 8-8 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, पवित्र आत्मा कोई वरदान ही नहीं है उनके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है आत्मा जिसे चाहता है उसे अपनी इच्छा से देता है। यहां पास्टर के हाथ रखने से वरदान नहीं मिलते हैं, यहां पास्टर के प्रार्थना करने से वरदान नहीं मिलते हैं। यहां पर पवित्र आत्मा की इच्छा से वरदान दिए जाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, वरदान लेने के लिए, अभिषेक लेने के लिए फलाना पास्टर के पास चले जाओ, ढिमकाना पास्टर के पास चले जाओ। और कई ऐसे पास्टर्स हैं अपनी पूरी कलीसिया को लेकर पास्टरों के पास जा रहे हैं। पंजाब में एक मिनिस्ट्री ऐसी है, वहां सारे लोग जा रहे हैं अपने पास्टर, जो पास्टर है चर्च के लोगों को लेके 2-2 दिन के लिए, 3-3 दिन के लिए के जा रहे हैं, हम वरदानों से भरे जाएं, हमारे विश्वासी वरदानों से भरे जाएं। बाइबल को कभी ठीक से उन्होंने पढ़ा ही नहीं। क्या पवित्र आत्मा, जहां तुम आराधना कर रहे हो वहां आत्मा नहीं है? या पवित्र आत्मा के वहां काम नहीं हो रहे? लिखा वचन में आत्मा जिसे चाहता है उसे अपनी मर्जी से वरदान देता है। पास्टर के हाथ रखने से वरदान नहीं मिलते हैं। आत्मा जिसे चाहता है उसे वरदान देता है और जिसको जो देना चाहे उसको वो ही वरदान देगा। जिसको जैसे इस्तेमाल करना चाहे उसको वैसे ही इस्तेमाल करेगा। और वो जब देगा जब आपका शरीर, आपका जीवन उसको भाएगा। आज बहुत से लोग जिनको अन्य भाषा मिल चुका है, अन्य भाषा का वरदान, उनको लगता है कि हमने स्वर्ग की भाषा प्राप्त कर ली है और हम तो पक्का ही स्वर्ग जाएंगे। और जिनको अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है उनको लगता है आज भी प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता है, इसीलिए शायद ये हमें वरदान नहीं दिया है। ये उनकी विचारधारा है। अन्य भाषा मिलने से और अन्य भाषा नहीं मिलने से, अन्य भाषा का वरदान मिलने से और उसका वरदान नहीं मिलने से आपके स्वर्ग जाने और स्वर्ग नहीं जाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह पर जब आपने विश्वास किया, आपने बपतिस्मा लिया अपने पापों की क्षमा का, और उसकी इच्छा से जब आप जीवन जीते हैं तो आप स्वर्ग के नागरिक बनेंगे। यह प्रभु का वायदा है। लेकिन वचन स्पष्ट कहता है आत्मा जिसे चाहता है उसे अपनी इच्छा से वरदान देता है। किसी को अन्य भाषा का वरदान मिला है और किसी को नहीं मिला है। किसी को अन्य भाषा का अनुवाद का वरदान मिला है और किसी को नहीं मिला है। किसी को भविष्यवाणी का मिला है, किसी को चंगाई का मिला है और किसी को नहीं मिला है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसको ये वरदान मिले हैं
तो परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता है, मुझे नहीं मिला तो मुझसे नहीं करता है। वो सबको कोई ना कोई वरदान देता है। वरदान का अर्थ है गिफ्ट। यीशु भी जब अपने चेलों के पास आया, तो जब चेलों से पहली बार मिलने आया प्रभु, पुनरुत्थान के बाद, रिजरेक्शन के बाद, तो प्रभु ने आके अपने चेलों को क्या दिया? पवित्र आत्मा का वरदान। उन पर फूका, पवित्र आत्मा का वरदान दिया उनको। और जब पेंटेकोस्त के दिन वो लोग इकट्ठे थे, तब पवित्र आत्मा का सामर्थ उन पर उतरा और उनको अन्य भाषा का वरदान दिया गया। तो आपको समझना है, पवित्र आत्मा जिसे चाहता है अपनी मर्जी से वरदान देता है, और वो जब देगा जब आपका जीवन उसको भाएगा। जब आपका जीवन उसको भाएगा, वो आपको अपने आप ही वरदान देगा। ये बात को ध्यान रखना।